द स्कूल ऑफ फिजिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स जैसे फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, इन सभी यूनिट के आपस में कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना, इन सभी के लिए फॉर्मूला और फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी आज सीखेंगे। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के विभिन्न यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज सबसे पहले फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, इन सभी यूनिट्स में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, इन सभी में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों का वैल्यू हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिग्री सेल्सियस है और डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 होता है। यानी वाटर 0 डिग्री पर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 डिग्री पर वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212। यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो है 180। इसी तरह से केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15। अब चलते हैं र्यूमर के। र्यूमर में फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग 0 लेते हैं, बिल्कुल डिग्री सेल्सियस की तरह, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 80। यानी र्यूमर स्केल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 80 और फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 80 होता है। ओके, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विभिन्न यूनिट्स में लिखा गया। अब हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को र्यूमर में, यानी किसी भी 2 यूनिट के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हम लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं कि किसी भी यूनिट का अगर मेजरमेंट लिखें, जैसे हम लोग फ़ारेनहाइट लिख रहे हैं तो F में से फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग माइनस करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में वाटर का होता है 32, तो माइनस कर देंगे -32 अपन, और इसका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस यानी कितना है 212 - 32। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये निकल जाएगा F - 32 अपन 1/80। तो ये हमारा एक फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला जैसा निकल गया, एक्सप्रेशन निकला। और इसी तरह से हम लोग केल्विन, डिग्री सेल्सियस और र्यूमर में लिखेंगे और सब वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो आइए हम उस फॉर्मूला को लिखेंगे। तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस में C, डिग्री सेल्सियस C -0, फ्रीजिंग पॉइंट 0, डिफरेंस होता है 100 का, तो /100 इक्वल टू, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट है 32 और जो स्केल डिवीज़न है वो स्केल डिवीज़न होता है 180 का। तो लिखेंगे 180 इक्वल टू,
अगर हम केल्विन में चले तो लिखेंगे केल्विन के माइनस 273.15 और इसमें डिवीज़न होता है स्केल का 100 क्योंकि 273 से 373 के बीच 100 डिवीज़न होता है केल्विन स्केल में। और अगर हम र्यूमर की बात करें तो र्यूमर के लिए हो जाएगा R माइनस 0 बाई डिवीज़न है 80। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। C माइनस 0 बाई 100, F माइनस 32 बाई 180, K माइनस 273.15 बाई 100 एंड R माइनस 0 बाई 80। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। C माइनस 0 बाई 100 है तो उसको हम लिख सकते हैं C बाई 100 और केल्विन का है K माइनस 273.15 बाई 100। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो C माइनस 0 C लिख दिए, 100 और 100 कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला सिंपल सा निकल के आ गया C इक्वल टू K माइनस 273.15। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक आ गया कि अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे। अगर केल्विन है, केल्विन का वैल्यू अगर हमारे पास 400 है तो सेल्सियस का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 273 को माइनस कर देंगे। 400 माइनस 273.15, अगर 0.15 को हम नेग्लिजिबल मान लें तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। तो 400 केल्विन इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लोग सेल्सियस और केल्विन को चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को। सेल्सियस का फॉर्मूला है C बाई 100 और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है F माइनस 32 अपन 1 बाई 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो C बाई 100 और 180 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू निकल जाएगा RHS F माइनस 32। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 9। तो 9C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 और हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ से F इक्वल टू 9 बाई 5C प्लस 32। तो ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में निकल के आ गया। अगर आपके पास सेल्सियस का वैल्यू पता है तो आप फ़ारेनहाइट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कुछ सिंपल ट्रिक था। आप बेसिक फार्मूला भी याद रख सकते हैं और इस सिंपल फार्मूले को भी आप याद कर सकते हैं। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं। C इक्वल टू होता है K माइनस 273। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि K इक्वल टू होगा 273 प्लस C और आप निकाल सकते हैं K इक्वल टू 273 प्लस C का वैल्यू है 100। तो आप लिख सकते हैं 373 केल्विन। यानी हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ गया 373 केल्विन। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पर हम करते हैं। अगर हमारे पास माइनस 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये कितना आएगा, या केल्विन में निकालना है तो वो कितना आएगा। तो पहले हम केल्विन में निकाल कर दिखाते हैं। तो फॉर्मूला है C इक्वल टू K माइनस 273 या K इक्वल टू C प्लस 273। तो यहाँ से K इक्वल टू C का वैल्यू माइनस 100 प्लस 273। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ गया K इक्वल टू माइनस 173 केल्विन। तो आंसर हो जाएगा माइनस 173 केल्विन। ये हमारा सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन था। अब हम लोग डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। तो देखिए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में फॉर्मूला होता है 9/5C
प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो अगर C का वैल्यू दिया रहे 100 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ से कहेगा कि फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू निकालिए। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। क्या करेंगे, 9C का मतलब होता है 100, यहाँ पर C का वैल्यू दिया है 100/5 प्लस 32 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा एग्जाम्पल था 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर दिया रहे C इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस तो इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9/5 और C का वैल्यू है 200 प्लस 32। इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 40 200, ये हो जाएगा 360 प्लस 32, यानी हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम कह सकते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आज का वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपको नए वीडियो से रिलेटेड टॉपिक बताना हो या टॉपिक से आप हमें इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल से रिलेटेड मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे जिसके बाद आपको सब वीडियो उस ऐप के थ्रू आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।